खबर हमास चीफ हानिया की मौत के बाद दुनिया पर मंडराती एक मुसीबत की, जहां इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। व्हाइट हाउस की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और कहा है वॉशिंगटन ईरान से होने वाले सभी खतरों के खिलाफ इजराइल की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या और बेरूत में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर की मौत के बाद ये पहला मौका था जब दोनों नेताओं के बीच पहली बार बातचीत हुई। रिपोर्ट्स की माने तो दिलचस्प बात ये भी रही कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस भी बाइडेन के साथ ही मौजूद थी। हालांकि इस मौके पर बाइडेन ने तनाव को कम करने की कोशिशों पर भी जोर दिया, लेकिन जो बड़ी बात थी वो ये रही कि अमेरिका ने साफ कर दिया कि इजराइल का साथ वो नहीं छोड़ेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने ईरान से होने वाले सभी खतरों, जिसमें उसके प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप्स हमास, हिजबुल्लाह और हूती शामिल है, के खिलाफ इजराइल की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। राष्ट्रपति ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों सहित अन्य खतरों के खिलाफ इजराइल की रक्षा का समर्थन करने के प्रयासों पर भी चर्चा की, जिसमें नई रक्षात्मक अमेरिकी सैन्य तैनाती भी शामिल है। आपको बता दें, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हालांकि गौर करने वाली बात ये भी है कि हानिया की मौत पर इजराइल ने अब तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, जबकि दूसरी ओर फिलिस्तीन आतंकियों और ईरान ने हानिया की मौत के लिए सीधे तौर पर इजराइल को ही दोषी ठहराया है, जिसे लेकर उसने हमले भी शुरू कर दिए हैं। ईरान के इरादों को सिर्फ उसके बयानों से ही समझा जा सकता है। हानिया की मौत के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने कहा था कि इजराइल को हानिया की कायरतापूर्ण हत्या का अफसोस होगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा था कि हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेना तेहरान का कर्तव्य है, क्योंकि वो ईरानी राजधानी में हुई है। हालांकि इस बीच इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हानिया की मौत पर इजराइल ने भले ही कुछ न कहा हो, लेकिन बेरूत में हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर फुआद शुक्र को मार गिराने की बात उसने कबूल कर ली है। इजराइल का कहना है कि शुक्र की हत्या पिछले सप्ताह लेबनानी ग्रुप द्वारा गोलान हाइट्स पर किए गए घातक रॉकेट हमले का जवाब था। बता दें, गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजराइल के साथ लगभग हर दिन गोलीबारी की है। उधर इजराइल ने भी हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है। वो 7 अक्टूबर के हमले के बाद लगातार गाजा पट्टी में हमास से लड़ रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 250 से ज्यादा लोगों को फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने बंधक बना लिया था। इस हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उसके कंट्रोल वाले गाजा पर हमले शुरू कर दिए और खतरनाक बात यह है कि इजरायली हमलों में करीब 40,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। लेकिन हानिया की मौत ने हमास को हिला कर रख दिया, जहां ईरान के हमले के बाद अमेरिका का इजराइल के साथ खुलकर खड़ा होना बड़े संकट की आहट है। लेकिन अब नजर पुतिन के मुंह पर है, जो इशारा करती है कि सच में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो नहीं जा रही। जी न्यूज़।